हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वेट कर रहे थे कि आज लक्ष्मण सर क्या पढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हमने न्यूमेरिकल्स किए तो कुछ बच्चों के जवाब आए, सर न्यूमेरिकल्स तो आपने बता दिए, कुछ हमें समझ में आए लेकिन कुछ और डिटेल में समझाएंगे। जब बच्चा थोड़ा सीखने लगता है ना, जब इंटरेस्ट उसके अंदर जागता है तो वो और आगे दौड़ता है, उसका मन करता है कि और क्वेश्चन करूं, लेकिन अगर वो अटक गया तो फिर वो अपनी बुक साइड में रख देता है, कहता है अब नहीं होगा सर। चलिए, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन क्या है मालूम है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कहीं कहीं पर वो अटकेंगे जरूर, लेकिन हमेशा नहीं अटकेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सक्सेस का आनंद उठाते रहिए। आज कुछ हम क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको देख के घबरा जाते हैं। आज आपको न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे, कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज एक कहा जाए कि किस तरह, सपोज कीजिए कि आप मेरी जगह खड़े, मैं आपकी जगह खड़ा बैठा हुआ हूँ, तो किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आज आप उसको नोटिस कीजिएगा। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो भाई, एपीसी का फार्मूला, दो फार्मूले मिल याद क्या है, सी अपॉन में वाई और 1 माइनस एपीएस। एपीएस एस अपॉन में वाई या 1 माइनस एपीसी। एमपीसी का फार्मूला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई या 1 माइनस एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1। एमपीएस निकालना हो तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई या 1 माइनस एमपीसी। सर याद है सर, आगे चलो ना। अब आगे चलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है सर? ब्रेकिंग पॉइंट, हाँ सर याद आया, जहाँ ऐसे बच्चे करते हैं ना, हाँ, तो कुछ बच्चे अभी मन में आंसर सोच के बैठे हैं। सर y इक्वल टू सी वेयर होल इनकम इज कंज्यूम। दूसरा फार्मूला सर जहाँ s इक्वल टू 0 होता है। बस दो ही फार्मूले हैं क्या? पक्का? देख लो आपके सामने और फार्मूले निकलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट के, अपने आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है सर, देख लेंगे। चलो चलते हैं दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने पढ़ा, उसके अंदर जो एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमने सभी पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब क्वेश्चंस और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। सिंपल इसी में से बनाते हैं। वाई लेवल सपोज कीजिए 100 करोड़ है, क्वेश्चन में आया इनकम लेवल 100 करोड़ पे कंजम्पशन। सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा आगे चलेंगे। टिपिकल इनकम लेवल 100 करोड़ है, कंजम्पशन 120 है, फाइंड आउट द एपीसी। सिंपल एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में वाई, तो 120 अपॉन में 100 दैट इज 1.2। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, y दे दिया, c दे दिया, और क्या पूछ लेता है? एपीएस। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? s अपॉन में y। क्या करना सर? क्वेश्चन आप बना रहे हो, मैं नहीं। सर आगे समझ, y में से c लेस करेंगे, पार्ट द इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव। बस y में से c लेस कीजिए, s आ गया -20। तो एपीएस की वैल्यू कितनी आई? तो एपीएस क्या आया? s अपॉन में y, तो मतलब -20 अपॉन में 100। आपका आंसर आपके सामने है। कितना आया? एक तो आप कर सकते थे एपीएस निकालने का, क्या होता है? एपीएस का 1 माइनस एपीसी, तो मतलब 1 माइनस 1.2, तो कितना आया? 0.2 माइनस में ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका आपके पास ये था, या s अपॉन में y करके -20 अपॉन में 100, तो कितना आया? -0.2। ये दो तरीके आपके पास, यही था ना फार्मूले एपीएस के। तो जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर y और c दे रखा है और आपसे क्या निकलवा दिया, हो सकता है s निकाल ले, हो सकता है आपसे एपीसी निकलवा ले, हो सकता है एपीएस निकलवा ले, और y दे दिया, s दे दिया, अब c नहीं दिया, तो y और s दे दिया, तो क्या होगा? 100 है, यहाँ क्या दे दिया? -20। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है। एक चीज और बता दूं आपको, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते चले जाएंगे। इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे
कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व वो आपका ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वो कहता है कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू दे रखी है, ए दे रखा है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को इंटरसेप्ट करता है, तो मतलब आपको मतलब ए की वैल्यू गिवन है। अगर मैं कहता हूँ कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को इंटरसेप्ट करता है और वहां पर वैल्यू कितनी है 40 करोड़, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ए गिवन है 40 करोड़ रुपीस, 40 करोड़। दूसरा, अगर आपको पेपर के अंदर कहा जाता है कि सेविंग कर निगेटिव पार्ट पे, सेविंग कर निगेटिव पार्ट के वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, आई रिपीट, सेविंग कर वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है और उसका अमाउंट दे रखा है कितना 40 करोड़, तो वो डिसेविंग को शो करता है, या डिसेविंग बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को टच करता है। तो यहाँ पर क्या है 40 करोड़, तो आपको मालूम है ये माइनस ए है। अगर माइनस ए 40 करोड़ है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा सेम, लेकिन ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, ये माइनस 40 होगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होगी 40। तो इससे ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और इससे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये 40 है तो ये माइनस 40, अगर ये माइनस 40 है तो 40, अगर ये 60 है ए की वैल्यू तो माइनस से डिसेंट कितनी होगी माइनस 60, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सम टाइम स्टेट क्वेश्चन में ए नहीं देगा, ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो उसकी जगह ये टर्म इस्तेमाल करेगा कि सी का जो ग्राफ है कंजम्पशन कर्व वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है और वैल्यू दे देगा ए गिवन है। सेविंग फंक्शन, वो सेविंग कर आपका क्या है वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है और वैल्यू दे देगा, तो वो डिसेविंग को शो करेगा और उससे आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, क्वेश्चन के अंदर करते समय क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई ऑथर बुक बनाता है तो सबसे पहले वो इजी क्वेश्चंस देता है, इजी क्वेश्चंस, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर थोड़े और मुश्किल, फिर और मुश्किल, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सिंपल में पहले क्या दिया, गिवन लेवल ऑफ इनकम इतना है, कंजम्पशन इतना है, फाइंड आउट द एपीसी, सिंपल है, सी अपॉन वाई। इनकम लेवल इतना है, सेविंग इतना है, फाइंड आउट द एपीएस, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन अब इस तरह से दिया गया, सपोज कीजिए कि इनकम लेवल 100 से कितना हो गया 200 और कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया 120 से 200। देखिए मैं क्वेश्चन इसी टेबल से बना रहा हूं, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मिल जाएंगे, मतलब काफी हद तक इस चैप्टर के लगभग सारे मिल जाएंगे। यहाँ कितना हो गया 100 से 200, ये 1 कितना है, और वो कहता है क्या निकालिए एमपीसी, तो एमपीसी का फार्मूला क्या होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो यहाँ डेल्टा सी कितना हुआ, तो एमपीसी निकालना है तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा सी कितना है 80, डेल्टा वाई कितना है 100, तो 80 अपॉन में 100 कितना हुआ 0.8। तो किस तरह से सेंटेंस यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 200 एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 120 टू 200, फाइंड आउट द एमपीसी, तो ये आपका आंसर आ गया। समटाइम्स वो आपको स्टेट भी दे सकता है, कैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 200 एंड कंजम्पशन, ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय, जब ये वर्ड बाय आता है ना, ध्यान रखने का, जब ये बाय होता है ना, इस बाय का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा, चाहे वो कंजम्पशन में हो चाहे वो सेविंग में हो। तो मैं कहता हूं कि इनकम इंक्रीज टू कितना, 2 का मतलब एग्जैक्ट नंबर बताएगा, 100 टू 200 ये आ गया। तो शेड्यूल बनाना सीखिए पहले, कंजम्पशन क्या गिवन है पहले उसको देखिए, कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय मतलब डेल्टा सी गिवन है, इंक्रीजेस बाय फॉर एग्जांपल कितना है 80 करोड़, फाइंड आउट एमपीसी। अब आप क्या करेंगे, निकाल लीजिए, डेल्टा सी आपको ऑलरेडी
एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना है 80 करोड़, 80 अपॉन में कितना है 100 पुट कर दीजिए, दैट इज 0.8। और अभी मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि हाँ भाई एमपीएस कितना होगा, तो क्वेश्चन में यही दिया गया, इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 to 100, थोड़ा चेंज, एमपीएस निकालना है। तो अब एमपीएस निकालना है और सी के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे, आप समझदार हैं, या एमपीसी की बने तो एमपीएस यहाँ पर 80 अपॉन में 100 करके आपको ये निकल चुका है। अगर आप एमपीएस निकालना हो तो एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीसी, तो मतलब 1 माइनस 0.8, तो कितना हो गया 0.2, ये आपका आंसर है। ठीक इसी तरह से यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप चेंज करके, फॉर एग्जांपल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200 एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय कितना है 20 करोड़। अब 20 करोड़ दे रखा है और क्या कहते हैं क्वेश्चन में, फाइंड आउट एमपीसी। अब भाई इसके अंदर तो डेल्टा ऐसे रखा है, डेल्टा वाई मिल रहा है यहाँ से, तो एमपीएस निकल रहा है, तो एमपीसी कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला याद है आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस, अगर एमपीसी निकल गई तो एमपीएस निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन को मैं कितने एंगल से दे रहा हूँ, तो आप समझिएगा जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरह से बनते हैं। आज आप क्वेश्चन बनाने वाले बनिए, लेकिन वो तब बनेंगे पूरी तरह से जब आप पहले पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, तो डेल्टा वाई कितना हुआ 100 करोड़, तो एमपीसी का फॉर्मूला है, पहले एमपीएस निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एस दे रखा है, तो एमपीएस निकाल लीजिए, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना हुआ 20 अपॉन में 100, तो कितना हुआ, दैट मींस टू से 1 अपॉन में 5, दैट इज 0.2। तो अगर एमपीसी एमपीएस 0.52 है तो एमपीसी कितना होगा, तो एमपीसी कितना होगा, समझ गए हैं बच्चे, आवाज आ रही है अंदर से मन से, तो 1 माइनस 0.2 दैट इज कितना हो गया 0.8। आई थिंक क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बच्चे कहने लगे सर और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो देखी कि न्यूमेरिकल की, और लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए भी पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरी नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, ब्रेक इवन पॉइंट के बच्चों ने कहा सर 2 ही फार्मूले हैं मेरे को याद हैं सर, वेयर y इक्वल्स टू c या फिर s इक्वल्स टू 0, क्या यही होते हैं। इस शेड्यूल को मैंने लास्ट न्यूमेरिकल की वीडियो के अंदर आप उसको गो थ्रू कीजिए तो आपको पता लगेगा। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है y, अगर यहाँ पर क्या है y इंक्रीज हो रहा है तो c भी क्या है, क्योंकि y और c में क्या रिलेशनशिप होती है पॉजिटिव, और y और s में भी क्या होती है पॉजिटिव। लेकिन इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है कंपैरेटिवली लेसर रेट से, और सेविंग इंक्रीज होती है हाई रेट से। और आई जो होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसको हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है। एपीसी की वैल्यू के लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, सी अपॉन वाई। तो आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने पे एपीसी क्या हो रही है, फॉल होती है। ध्यान रखिएगा, व्हेन इनकम इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनकम एपीसी फॉल्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं फिर दोबारा आऊंगा, कुछ थ्योरी और मुझे करानी है उसको समझाने के लिए, लेकिन पहले अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पर हैं तो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन को समझिए। अब इसी टेबल के बेसिस पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन बनवाता हूं। क्वेश्चन क्या है, चलिए मैंने कहा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्वेश्चन में 40 करोड़, क्या सिर्फ एक ही तरीका से स्टेट लिख दिया जाएगा कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अमाउंट सच एंड सच, नहीं। दूसरा आपको किस तरह से कह सकता है, जैसे कि मैंने भी कहा कि कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब, और उसका अमाउंट कितना लिखा 40 करोड़। आई रिपीट, कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और अमाउंट गिवन कितना है, लेट कीजिए 40 करोड़। तो इसका मतलब ये 40 करोड़ क्या हुआ, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको ए या फिर सी बार से डिनोट करते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा, और कैसे ए की वैल्यू पता लग सकती है, किस तरह से दे सकता है,
लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस सी के ऊपर इक्वेशन लगी होती है कंजम्पशन फंक्शन। जब मैं कंजम्पशन फंक्शन बोलता हूं तो उसकी इक्वेशन से आपका मेरा मतलब है उसकी इक्वेशन से भी होता है। तो मतलब इस पर इक्वेशन क्या लगी होती है, सी पर a प्लस बी वाई, वेयर a मीन्स टू से ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर इस तरह से तो ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा इस तरह से दे दिया अगर c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y, ये इक्वेशन मैंने यहीं से उठाई है। c पर देखो मैंने कहा था इस पर फॉर्मूला लगा हुआ है a प्लस बी वाई, तो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है 40 करोड़, ये यहीं से आया है। और जब c की इक्वेशन होती है तो ये वैल्यू क्या शो करती है, एमपीसी, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एमपीसी कितनी है 0.8, तो एमपीसी 0.8 का मतलब क्या होता है 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब मुझे पहले सी की क्वेश्चन आ जाए एक बार, तो सी में क्या मेंशन होता है a प्लस बी वाई, तो इसमें मुझे a गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी है, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो इसका मतलब ये जो a है 40 करोड़ है और b की वैल्यू एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.8 और y का मतलब गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y, तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। चलिए अब आप समझ चुके होंगे, अगर पेपर के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन है इतना या जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना कंजम्पशन है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा है। सी कर वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा है। सी की इक्वेशन दे रखी है तो ये भी किसकी बात कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की, और ये एमपीसी की बात कर रहा है। दूसरा, इसी तरह से अगर कभी आपको कहा जाए जैसे मुझे ऑटोनोमस कंजम्पशन की फाइंड आउट करनी है, तो हो सकता है वो आपको क्या दे, इसी तरह से सेविंग फंक्शन पढ़ा था, और सेविंग का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट से। तो आपको मालूम है जीरो पर जितना कंजम्पशन तो सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। तो अगर यहाँ 40 है तो ये कहां से स्टार्ट होगा, -40 से। तो अगर मैं कहूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सेविंग कर्व एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को टच करता है, सेविंग कर्व एक्सिस के नेगेटिव पार्ट को, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये क्या है वाई का नेगेटिव पार्ट। तो सेविंग कर्व इंटरसेप्ट का कहां है, वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट करता है, तो जो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, वो -a होगा या डिससेविंग वो बोलेगा वर्ड, ये दो इस्तेमाल करेगा। तो कंफ्यूजन ना हो, पता होना चाहिए कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन नहीं है। तो ये आई थिंक क्लियर हो चुका। तो अगर -a पता लग गया तो a भी पता लग जाएगा, क्योंकि माइनस अगर वो क्या 60 तो वो कितना होगा 60, अगर वो कितना है -40 तो a कितना होगा 40, क्योंकि जितने जीरो पर जितना ऑटोनोमस से क्या होती है, डिससेविंग होती है, ध्यान रखिएगा। उतने से अमाउंट क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ्स आप पहले पढ़ चुके हैं डेरिवेशन के अंदर, ये y 45 डिग्री होता है, ये c होता है, यहाँ पे ऑटोनोमस जितना होगा 0 पर a, यहाँ पर कितना होगा -a, और y और c जहां काटते हैं उस पर सेविंग क्या होती है 0। आ रहा हूं सर, आपके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, सर इसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। यस, y और c जहां काट रहे हैं ये पॉइंट क्या है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो दो पॉइंट आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, जब y को c हो, ब्रेकिंग पॉइंट में सारे यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पेपर में अब आपके इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ब्रेकिंग पॉइंट कहां होता है, नंबर 1 वेयर y इक्वल्स टू c होता है, दूसरा ये रहा, यहां पे सेविंग क्या होती है 0, तो s इक्वल्स टू 0, तीसरा ब्रेकिंग पॉइंट कहां होता है, और ब्रेकिंग पॉइंट पर एपीसी और एपीएस की वैल्यू कितनी होती है। तो पेपर के अंदर उसने कहा फाइंड आउट द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीसी इक्वल्स टू 1। बड़ा समझदार है पेपर सेट करने वाला, उसने ब्रेकिंग पॉइंट नहीं बोला, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/y, और एपीएस का क्या होता है S/y, और ब्रेकिंग पॉइंट कहां होता है, जहां पर y c के इक्वल हो, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो। मतलब अगर यहां 200 है तो यहां भी कितना हो 200 हो। तो मतलब अगर y जो है 200 है, c 200 है, तो s कितना होगा 0। तो एपीसी कितना होगा
एपीसी कितना होगा 200 अपॉन में 201, एपीएस कितना होगा 0 और टोटल कितना आएगा 1 ही आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ब्रेकिंग पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट तो उसने कहा, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे सर? अब समझ में आया कि ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या होता है, एपीसी 1 होता है और एपीएस क्या होता है 0। तो कभी भी इन दो पॉइंट के बारे में वो बोले फाइंड आउट द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीसी इक्वल्स टू 1, तो किसकी बात कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट की। फाइंड आउट द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जहां एपीसी 1 हो या फिर एपीएस 0 हो तो समझ जाना ये खेल ब्रेक इवन पॉइंट का है। तो आपको वो लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी कितनी होती है 1, एपीएस 0 और वाई सी के इक्वल होता है और एस इक्वल टू 0 होता है। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल करके बताओ सर, न्यूमेरिकल समझाओ सर कैसे। चलिए अब इसी ग्राफ का बेस मानेंगे। अब आपको पता लग चुका है कि अब क्वेश्चन में किस किस तरह से आएगा। चलिए सबसे पहले अब हम चलते हैं क्वेश्चन को बेस बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, आपको कहा गया ऑटोनोमस कंजम्पशन लेट कीजिए 40 करोड़ है। एमपीसी, एमपीसी की जगह बड़े इस्तेमाल करेंगे बी, तो बी स्टेट भी दे सकता है, जैसे कि मैंने इसी में से लिया 0.8, या फिर 0.8 की जगह क्या बोलेगा 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम या स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब वर्ड एडिशनल आता है तो मैंने क्या बोला है, या इंक्रीज आए तो समझ लेना वो क्या है, एम के बारे में बात चल रही है, या तो एमपीसी है या एमपीएस। ए मिल गया, बी मिल गया, अब और क्या चाहिए, लेट कीजिए उसने वाई लेवल ऑफ इनकम भी दे दिया, ठीक है, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और वाई लेवल ऑफ इनकम लेट करो 300 दे दिया। फाइंड आउट कि सी की वैल्यू निकालिए। पहले क्या बोलेगा, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बनाइए। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो कंजम्पशन फंक्शन बताइए, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनी, आपको ए मिल गया, या ए किस वे में आएगा मैंने भी आपको डिटेल में बता दिया है कि हाँ भाई ऑटो की कंजम्पशन कर वाई से पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, या सेविंग कर वाई के नेगेटिव पार्ट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, उससे आप ये निकाल लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन निकालिए तो सी की इक्वेशन क्या होती है a प्लस बी वाई, तो यहाँ पर क्या बैठा, तो मतलब 40 प्लस 0.8 इंटू गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना है 300, तो कितना हुआ। अगर सिर्फ इक्वेशन पूछेगा तो सिर्फ यही बनेगा a प्लस बी वाई 40 प्लस 0.8 वाई। लेकिन अगर 400 लेवल 300 लेवल के ऊपर अगर वो पूछता सी की वैल्यू बताइए, 300 के ऊपर सी की वैल्यू, तो आंसर आना चाहिए 280। तो आप उस पर यही क्वेश्चन लगाएंगे 40 प्लस 0.8 वाई, तो कितना है 3, कितना है 240 प्लस 40 कितना आया 280 करोड़। तो किसी भी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगर वो सी की वैल्यू निकलवाता है तो आपके पास ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और वाई होना चाहिए, तो आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए कि गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर 300 के ऊपर सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपके पास क्या चाहिए, या तो वाई में से एस लेस कीजिए तो सी आएगा। 4 फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स के, आप उसको गो थ्रू कीजिए। सिर्फ ये क्लास सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको उसमें भी जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर इक्वेशन दे रखी है, सिंपल क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि सी की इक्वेशन अगर 40 प्लस 0.8 वाई है तो एस की इक्वेशन बताइए। सेविंग फंक्शन डिराइव कीजिए, इससे क्या डिराइव कीजिए, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, तो अगर ये सी है तो आगे में 0 पर जितना कंजम्पशन तो है, तो सी पर इक्वेशन क्या होती है a प्लस बी वाई, और एस पर क्या होती है माइनस a प्लस 1 माइनस बी वाई। तो अगर ये कितना है 40, तो आपको मालूम है कितना होगा -40, कितना होगा -40। तो s इक्वल्स टू ये इक्वेशन है आपकी, तो वैल्यू कितनी आएगी -40 प्लस 1 माइनस बी मतलब एमपीएस। ये क्या है, c के अंदर ये जो वैल्यू होती है ये एमपीसी होती है, और s के अंदर जो ये वैल्यू होती है एमपीएस होती है। तो ये 0.8 है, तो 1 माइनस 0.8 तो कितना हो गया 0.2 वाई। तो ये सेविंग इक्वेशन बन जाएगी आपकी।
तो आप S से C और C से S बनाना आपको आना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन ही याद है। सर ब्रेक इन पॉइंट तो वही रह गया, आप हमारे साथ खेला खेल रहे हो, अभी तक ब्रेक इन पॉइंट के क्वेश्चन नहीं कराए। चलो अब ब्रेक इन पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन किस एंगल से आता है, लेट कीजिए। अब आपको कंजम्पशन फंक्शन की क्वेश्चन दे रखी है, इसी में से उठाता हूं। अब आप टीचर बनिए। C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y गिवन है आप, क्लियर। आपसे क्या कहा गया, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। एक पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आया स्ट्रेट। क्या करेंगे आप, कितने फॉर्मूले आपके पास, 2। ये फर्स्ट 2 मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो फाइंड आउट कीजिए लेवल ऑफ इनकम, जहां पर क्या होगा, YC के इक्वल होगा। तो मतलब ये वाला लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करने कितना है। अगर मैं आपको ये ग्राफ बनाकर दे दूं और मैं इधर कह दूं कि यहां पर E पॉइंट या Y पॉइंट के ऊपर Y की वैल्यू निकालिए, मतलब मैं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा हूं, कैसे निकालेंगे आप। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करके आप Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टेबल के बेसिस पर मैंने ये C की वैल्यू निकाली है। तो आंसर कितना आना चाहिए, जो बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट है, सर 200 करोड़ आंसर आ गया। इस शेड्यूल को देखिए क्या कह रहे होंगे, सर YC के इक्वल है, S0 है, सर 200 करोड़ आंसर आ गया, सर आपसे पहले कर लिया। अरे महानुभाव, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, पेपर में शेड्यूल थोड़ा दे रखा होगा, आपको तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया या अलग अलग तरीके से दिया होगा। A के बारे में क्या लिखा होगा, इस तरह से A की वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखा है या वाइसिस के पॉजिटिव पार्ट को C के टच कर रहा है या डी सेविंग दे रखी है, उससे आपने A निकाल लिया। B की वैल्यू 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस, इस तरह से। अगर मैं बोलूं 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो 0.2 हो गया MPS। तो MPC कितना हुआ, 1 माइनस 0.2 0.8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि C के क्वेश्चन के अंदर MPC होती है और S के क्वेश्चन के लिए MPS होता है। ये आपका बन चुका है। ब्रेक इन पॉइंट निकालना मैं दोनों फार्मूले से निकालूंगा और आप देखिए आंसर सेम आएगा। तो हमारी इक्वेशन है ब्रेक इन पॉइंट का, क्या है हमारा, नंबर 1 y इक्वल्स टू c, ये फार्मूला पुट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू c, तो यहां पर c की इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। तो c की इक्वेशन आपने बना ली। c की इक्वेशन मतलब a प्लस बी वाई के हिसाब से a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। y नहीं चाहिए आपको, कोई y ही तो निकालना है, तो a और b होना चाहिए बस। तो आपने क्या किया, तो ये आपकी इक्वेशन बनी 40 प्लस 0.8y, यहां लिख दीजिए 40 प्लस 0.8y, ये क्या है, a प्लस बी वाई, ठीक है। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ MPC की, और ये y पुट कर दिया। अब 0.8y इधर ले आइए, तो y माइनस 0.8y, तो कितना आ गया 40 करोड़। y माइनस 0.8y कितना होगा, 0.2y इक्वल्स टू 40। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 40 अपॉन में 0.2, तो कितना आएगा, तो आप समझ सकते हैं। तो 40 अपॉन में 2 ऊपर का जाएगा 10, कितना हो गया 5, तो आंसर आ गया 200 करोड़, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ₹200 करोड़, ये आपका आंसर है। तो ये वो y लेवल ऑफ इनकम है जहां पर क्या होगा, y इक्वल्स टू c होगी, या s इक्वल्स टू 0 होगा, या APC 1 होगा, या APS 0 होगा। तो पेपर में अगर आपसे इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेक इन पॉइंट कहां होता है, तो आपके दिमाग में ये तो आ जाता है जब YC इंटरसेप्ट करते हैं, S इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन उस पॉइंट पे APC 1 होता है और APS क्या होता है, 0 होता है। अगर अब आपको ब्रेक इन पॉइंट निकालना तो कौन सी इक्वेशन फॉलो करेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरह से y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और ये इस तरह से आप वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो आंसर कितना आया, 200 करोड़। मैंने यहीं से क्वेश्चन बनाया है, a की वैल्यू मैंने यहीं से ली 40 करोड़, b की वैल्यू मैंने यहीं से ली, MPC देखिए 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100, तो ये आपके सामने ब्रेक इन पॉइंट की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेथड कौन सा है, ये वाला, s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0 से भी आप ब्रेक इन पॉइंट निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अब यहां पर s की इक्वेशन पुट कीजिए, इसमें आपने c की इक्वेशन पुट की थी, यहां पर y इक्वल्स टू c, तो आपने यहां c की इक्वेशन पुट की थी, यहां पर s की इक्वेशन पुट कीजिए। तो s की इक्वेशन क्या होती है, -a + 1 - by इक्वल्स टू 0।
तो ये इक्वेशन बनाइए पहले, जो भी डाटा आपको दे रखा है उसके बेस पर पहले ये इक्वेशन पुट कीजिए। तो अब आपको ये डाटा दे रखा है 40 और एमपीसी दे रखी है, तो एमपीसी से क्या बनाइए पहले एमपीएस, क्या बनाइए एमपीएस। ए दे रखा है तो ये कितनी इक्वेशन बनेगी, अगर सी इतना है तो एस कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर सी 40 प्लस 0.85 है तो एस कितना होगा, तो एस होगा इक्वल्स टू, अगर सी कितना है 40 प्लस 0.8y तो एस होगा -40 प्लस 0.2y। तो आपकी एस की इक्वेशन बन गई। अब यहां पुट कर दीजिए, कैसे करेंगे, एस इक्वल्स टू 0, तो -40 प्लस 0.2y इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट -40 उधर चला जाएगा तो 0.2y इक्वल्स टू 0, तो ठीक है, सॉरी 0.2y इक्वल्स टू प्लस का 40, तो कितना आएगा आपका, तो y इक्वल्स टू 40 अपॉन में 0.2, सेम आंसर आ गया 200 करोड़। तो अब आपको आंसर पता लग चुका है कि हम दोनों तरीके से हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पेपर में लगभग 4 तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, फाइंड आउट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, वेयर y इक्वल्स टू c, s इक्वल्स टू 0, या apc इक्वल्स टू 1, या aps इक्वल्स टू 0, या ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 5 चीजें हैं। आपसे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आपने इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लगा देनी है, y इक्वल्स टू c या s इक्वल्स टू 0। तो इसमें से लगाने से पहले आपके पास c की क्वेश्चन होनी चाहिए या फिर s की क्वेश्चन होनी चाहिए, तो आपका आंसर आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। मेरे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, मुझे उसका जवाब कुछ बच्चों ने दिया। मैंने क्वेश्चन पूछा, कैन द वैल्यू ऑफ c ग्रेटर देन y, मैंने कहा था कैन द वैल्यू ऑफ c ग्रेटर देन y, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैन द वैल्यू ऑफ डेल्टा c इज ग्रेटर देन डेल्टा y, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है, कभी c की वैल्यू y से ज्यादा हो सकती है, ये देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले सी वाई से ज्यादा होता है, तो एपीसी क्या होता है मोर देन 1, और एपीएस क्या होता है नेगेटिव। तो अगर ये पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ब्रेकिंग पॉइंट से पहले एपीसी मोर देन 1 होता है और एपीएस क्या होता है नेगेटिव। तो क्या सी की वैल्यू वाई से ज्यादा हो सकती है, तो आंसर है यस बिफोर ब्रेकिंग पॉइंट। कैन द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी ग्रेटर देन डेल्टा वाई, डेल्टा सी क्या कभी डेल्टा वाई से ज्यादा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सी वाई से ज्यादा, जैसे कि हमने पढ़ा है सी वाई का फॉर्मूला कहां इस्तेमाल होता है एपीसी में, तो एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई। तो क्या इसकी वैल्यू, अगर सी की वैल्यू वाई से ज्यादा है, इसका मतलब एपीसी मोर देन 1, एपीसी क्या हुआ मोर देन 1, ये पॉसिबल है कब ब्रेकिंग पॉइंट से पहले, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट से पहले एपीसी मोर देन 1 होता है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जाए, अगर मैं पूछूं तो डेल्टा सी और डेल्टा वाई कहां इस्तेमाल होते हैं एमपीसी में, तो एमपीसी का फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। क्या डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा हो सकता है, अगर डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा हुआ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हुआ तो आंसर मोर देन 1 आएगा, आंसर क्या आएगा मोर देन 1। तो क्या इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया इन अदर वर्ड्स कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी मोर देन 1, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को वही कई तरह से घुमा कर देता है। और हम बच्चे क्या कहते हैं, आज का पेपर देने के बाद आज का क्वेश्चन क्या था, पेपर बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी किस लिए होता है, क्या कंसेप्ट को आपने थोरोली पढ़ा है, समझिए। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई कौन से फार्मूले में इस्तेमाल होता है एमपीसी में, तो क्या एमपीसी की वैल्यू मोर देन 1 होती है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया एमपीसी की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती, ना एमपीसी की ना एमपीएस की। और एमपीसी की वैल्यू जनरली 0 और 1 के बीच में लाइज करती है, और एमपीएस की भी 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 इमेजिनरी है, लेकिन कभी भी दोनों में से किसी की भी वैल्यू मोर देन 1 नहीं होगी। अगर एक की वैल्यू मोर देन 1 हुई तो दूसरी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता, डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता।
मतलब एमपीसी की वैल्यू अगर डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा तो एमपीसी मोर देन 1 हो जाएगा, तो एमपीसी कभी भी मोर देन 1 नहीं होता। क्या आप बढ़े हुए 100 में से 101 रुपए खर्च कर देंगे? आपकी इनकम में 100 रुपए बढ़ते हैं, बढ़े हुए 100 में से 101 खर्च कर देंगे? नहीं। 100 में से 100 के 100 खर्च कर सकते हैं, 99 खर्च कर सकते हैं, श्रद्धा सबूरी साईं राम सबका मालिक एक, आप कर सकते हो, लेकिन अब 100 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते बढ़े हुए 100 में से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कभी भी डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं होता, और ना ही कभी डेल्टा एस नेगेटिव होता है। ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। कभी डेल्टा एस क्या होता है, ध्यान रखना, कभी भी जो है डेल्टा एस नेगेटिव नहीं होता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखिएगा। एमपीसी एंड एमपीएस दोनों में से किसी की वैल्यू मोर देन 1 नहीं होती, मोर देन, दोनों में से किसी की वैल्यू भी मोर देन 1 नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 नहीं होती। ठीक है, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों में से किसी की वैल्यू भी मोर देन 1 नहीं होती। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मैं पूछूंगा इन पांचों में से कोई क्वेश्चन आ जाए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पांचों को अलग तरीके से समझना होगा। फाइंड आउट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तब इन दोनों में से कोई मेथड लगाकर समझाना है, या y = c बोल सकता है, s = 0 बोल सकता है, apc = 1, फाइंड आउट द लेवल, aps = 0, तो मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। और एक चीज और, जब आप लास्ट में इनकम, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लायर के बाद, तब भी इस तरह के क्वेश्चन वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो लक्ष्मण सर यही कहते हैं, क्या कोई चीज मुश्किल नहीं होती, मुश्किल हमारी सोच होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कंसेप्ट को थॉरली पढ़ें और आनंद उठाएं। ठीक है, एंजॉय करें और सक्सेस अपने आप आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।